टेट परीक्षा के विरोध में सड़कों पर उतरा शिक्षकों का हुजूम। भारी संख्या में सड़क पर उतरकर शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। टेट की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और कल शाम को अशोकनगर जिला मुख्यालय पर भारी तादाद में शिक्षक सड़कों पर उतरे और एक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान जमकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और इन शिक्षकों का स्पष्ट तौर पर कहना था कि टेट की अनिवार्यता कहीं ना कहीं उनकी योग्यता और आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ है और जबरन टेट परीक्षा का जो एक फरमान है उन्हें जबरन थोपा जा रहा है। फिलहाल इन शिक्षकों का कहना है कि यदि सरकार और द्वारा अपनी रिट पिटीशन न लगाकर इसको वापस नहीं कराया गया तो आने वाले दिनों में राजधानी में एक बड़ा आंदोलन होगा। फिलहाल इन शिक्षकों का जो एक हुजूम अशोकनगर जिले की सड़कों पर उतरा था उसे देखकर कहा जा सकता है कि यदि टेट का जो एक नियम है उसे वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में न केवल शिक्षकों में शिक्षा प्रभावित होगी बल्कि शिक्षकों को एक बड़ा आंदोलन करने के लिए राजधानी में विवश होना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ देखा जाए तो अशोकनगर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन के दौरान एक शिक्षिका ने कहा कि वह टेट की परीक्षा नहीं देगी। यदि सरकार ने काला कानून वापस नहीं लिया तो वो टेट की परीक्षा ना देते हुए आत्महत्या कर लेगी और इस तरह शिक्षकों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। देखिए इस पूरे आंदोलन की प्रमुख झलकियां। जाना है अधिसूचना के प्रावधानों में माननीय न्यायालय के निर्णय की भावना के विपरीत अतः आपसे अनुरोध है कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल दिनांक आदि 2 मार्च 2026 आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश द्वारा 26 मार्च 2026 को जारी आदेशों के तत्काल निरस्त करने की कृपा करें। मध्य प्रदेश के लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को अनिवार्यता से मुक्त कर उन्हें अगर कभी विभाग में टेट की परीक्षा ले ली जाए तो पूरे विभाग खाली हो जाएंगे। जो आदमी 20 साल की उम्र में दौड़ लगा सकता है तो फिर भी भर्ती हुआ है वो क्या 50 साल की उम्र में दौड़ लगा पाएगा? हमने अपनी जवानी शिक्षा को दे दी, हमने अपने गांव में जाकर बच्चों का भविष्य बनाया। आज उसी अनुभव को नकार कर हमें फिर परीक्षा की कतार में खड़ा किया जा रहा है। बच्चों को करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों को कहते न्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शिक्षा का सम्मान करो और सब साथी अपनी जगह खड़ी रहे, कोई आगे न जाए। बहुत बढ़िया। हम लोग जो सरकार ने हमारे लिए जो टेट परीक्षा का अनिवार्यता बताई है उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि हम लोगों को इस परीक्षा से छूट मिले और ये परीक्षा रद्द हो। तो आपने क्या मांग की है? कुछ आपकी व्यक्तिगत कोई मांग है? सरकार से क्या कहना है आपका? हमारी सरकार से यही मांग है कि अब हम बुढ़ापे की ओर हैं और किसी को 10 साल, किसी को 7 साल, किसी को 5 साल बचे हैं। ऐसे में हमें परीक्षा देना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत कठिनाई होगी।
हालांकि परीक्षा दे लेंगे, पास भी होंगे, लेकिन पास होने के बाद भी हमारा जो आत्मसम्मान है वो हमें वापस नहीं मिल पाएगा। हम अपनी ही नज़रों में गिर जाएंगे, अपने बच्चों की नज़रों में गिर जाएंगे। स्कूल में जाके हम पढ़ा नहीं पाएंगे। बच्चे भी सोचेंगे कि ये वही टीचर है हमारे जो भी परीक्षा दे के आए हैं। पहले तो अयोग्य थे, परीक्षा देने के बाद ये योग्य हुए हैं, जबकि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आजकल नौकरियों में हैं, जॉब कर रहे हैं। तो तब हम अयोग्य नहीं थे, आज हम अयोग्य हो गए। ये हमारे आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ी ठेस है और इसको हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। और खासकर मेरे जैसी महिला जिसकी एक बच्ची है जो मानसिक विकलांग है, पति का 2 साल पहले देहांत हो चुका है, अब उनकी याद में उनके बिना रो रो के बुरा हाल है। बच्ची को संभालूं, स्कूल जाऊं या परीक्षा की तैयारी करूं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना मानसिक टेंशन है, मन करता है कि अपने आप को खत्म कर लूं। और मैंने तो पिछले ज्ञापन में कहा भी था कि परीक्षा होगी, मैं तो नहीं दे पाऊंगी भैया, लेकिन मैं आत्महत्या कर लूंगी। और आत्महत्या भी नहीं करूंगी, पहले इच्छा मृत्यु की परमिशन लूंगी और सरेआम खुलेआम आत्महत्या करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे तो बच्ची को पालना, नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर नौकरी नहीं रहेगी तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अब इस उम्र में तो कोई बर्तन मांजने भी नहीं बुलाएगा मेरे को। आप बताइए, पढ़ा ना आता है तो सिर्फ पढ़ा सकती हूँ, इसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकती। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सविता ठाकुर है, मैं ईसागढ़ से आई हूँ, ईसागढ़ कचहरी में पदस्थ हूँ। और ये मेरी बच्ची है जो मानसिक विकलांग है, साथ में ही रखती हूँ मैं। चाहे मैं किसी आंदोलन में जाऊँ, चाहे स्कूल में जाऊँ, कहीं भी जाती हूँ, ये मेरे साथ में रहती है। परीक्षा देने